क्या चल रहा था बाबू? एक्सरसाइज सर्कल का 10 पॉइंट नहीं 2 का शायद लास्ट क्वेश्चन था, 10.3 था। ठीक है, 10.3 का क्वेश्चन नंबर क्या था बाबू? लास्ट यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन था। चलो ठीक है। चलो देखो उस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, हमने बताया भी था कि दो सर्कल है पीछे। क्या हो रहा है? हाँ? थोड़ा घसको तो, तुम घसको उधर में, चिपको मत दोनों, ठीक है। क्या बताए थे बाबू कि जब दो सर्कल होए, ठीक है, दोनों सर्कल का एक कॉमन कॉर्ड है, ठीक है ना, ऐसे बताए थे कुछ फिगर कॉमन कॉर्ड। तो जो सेंटर से मिलाने वाले जो लाइन है ना, उसे क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। हमें क्या प्रूव करना है? बाइसेक्ट करना है कि परपेंडिकुलर था? देखो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होना चाहिए? मतलब यहाँ पर जो होना चाहिए बाबू, ये जो लाइनें हैं इसको तो डिवाइड करेगी, ऊपर से क्या करेगी? ये लाइनें इसको दो भागों में बांटेगी और साथ में कितना डिग्री पे? 90 डिग्री पे बांटना चाहिए। यही तो प्रूव करना था। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब लंब समद्विभाजक। क्या करना बाबू? लंब समद्विभाजक। तो मान लेते हैं कि दो सर्कल है, इसका नाम ओ और पी मान लेते हैं, केंद्र क्या मान लेते हैं? ओपी। और इस लाइन को क्या मान लेते हैं? ए बी। क्या मान लेते हैं बाबू? ए और बी। ए बी हमारा क्या हो गया? कॉर्ड है ना, मतलब क्या हो गया? जीवा। ठीक है। अब ये वो लाइन है जो क्या कर रहा है बाबू, इसको इस केंद्र को इस केंद्र से क्या कर रहा है? मिला रहा है। तो चलो इसको हम कुछ नामकरण कर देते हैं। क्या देते हैं? ए बी ओ पी मान लिए, तो इसका मान लो क्या मानते हैं? एम मान लेते हैं। ठीक है, हम लोग क्या मान लिए? ए मान लिए। सबसे पहले बाबू लिखो, लेट कर लेते हैं या माना, है ना, लिख लोगे ओ एंड पी आर, ओ एंड पी आर द सेंटर ऑफ बोथ सर्कल। हाँ, ओ एंड पी है ना, माना कि ओ और पी दोनों सर्कल का वृत्त का क्रमशः त्रिज्याएं हैं, है ना। ओ और पी दो वृत्त का क्रमशः त्रिज्याएं हैं, ठीक है। लेट द ओ एंड पी आर द टू सेंटर ऑफ द सर्कल, क्रमशः त्रिज्याएं हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सेंटर लिख दिया, यहाँ पर जो भी है। अब यहाँ पर जो है बाबू ए बी जो है, ये क्या माने हैं? कॉर्ड। क्या माने हैं बाबू? कॉमन कॉर्ड, है ना। कॉमन कॉर्ड मतलब क्या होता है यहाँ पर? समान जीवा, है ना, दोनों का जीवा एक ही मान लिए हैं, ठीक है। चलो हमें प्रूफ क्या करना है बाबू, बताना। प्रूव करना है द टू सर्कल इज द इंटरसेक्टिंग दिस टू पॉइंट, ठीक है। टू सर्कल इंटरसेक्टिंग एट द टू पॉइंट एट द प्रूफ दैट द सेंटर लाइन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। प्रूव करना है कि जो लाइन है सेंटर से सेंटर गया है, इसे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, मतलब प्रूव करना है कि ये आपस में क्या है? बराबर है, और यहाँ पर क्या है? 90 डिग्री है, बस यही करना है। तो टू शो, माइंड में सेटअप करने के लिए लिख लोगे टू शो, हमें क्या दिखाना है उसमें कि ए एम इजकल टू क्या दिखाना है? बी एम। पहला कंडीशन दिखाना है ए एम को बी एम से क्या करना है? बराबर कर देना है। ऊपर साथ साथ में भी दिखाना है कि जो ए एम है परपेंडिकुलर किस पे है? ओ पी, है ना। एंड ए एम परपेंडिकुलर ओ पी। ए एम बोले चाहे दो चीज लिख दे सकते हैं यहाँ पर, ए एम और बी एम परपेंडिकुलर क्या? ओपी। बस ध्यान देना बात को, मेरे पास जगह नहीं है, मिटा के हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है, हमको लिखने में दिक्कत हो रहा है।
है ना। हाँ हाँ, सिद्ध करना है। हाँ, क्या सिद्ध करना है बाबू? ए एम को परपेंडिकुलर करना है किस पे? ओ पी पे। ठीक है, ये कंडीशन हमारे पास लागू करना है। देखो क्वेश्चन बाबू ऐसे कह रहा है कि दो सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये दोनों सर्कल किसी एक दूसरे को दो पॉइंट पे टच करी है, और दो पॉइंट पे तभी टच करेगी जब कंडीशन कैसा होगा, है ना। एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे, तीन पॉइंट था ही नहीं बाबू, 0 1 2, है ना। और एक था इन्फिनाइट, अगर कब होगा इन्फिनाइट? जब कांग्रेंस होगा तब। ठीक है, तो ये दोनों का कॉमन कॉर्ड हो गया, दोनों का ही कॉमन चाप हो गया। अब बोला कि इस सेंटर से इस सेंटर पे एक लाइन खींचेंगे तो ये लाइन इस लाइन को क्या करेगा? दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा और साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये हमें प्रूव करने चलना है। ठीक है, चलो कहाँ गया मिटाने वाला? हाँ, चलो टारगेट चेक करते हैं। टारगेट कैसे पहुंचेंगे बाबू? इस साइड को इस साइड से बराबर करने का हमारे पास क्या नियम है? तो सिंपल से बताना, हम सब जानते हैं ये साइड से बराबर होगा। क्यों? एक ही सर्कल का रेडियस है तो बराबर ही होगा, रेडियस हजारों बना तो बराबर ही आएगा। तो ये साइड और ये साइड क्या होगा? इक्वल होगा। देखो हम किस में देख रहे हैं? हम इस ट्रेंगल में चेक कर रहे हैं। तो एक बात बताना को मैं कोशिश कर रहे हैं, ये इससे बराबर हो गया, दोनों में क्या है? अब एक चीज ढूंढोगे जिससे क्या करेंगे? कांग्रेस हो जाएगा? मिलेगा ही नहीं, ये बहुत प्रूव करना है, मिलेगा ही नहीं। तो बताना, हमें इसमें नहीं जाएंगे। क्या हम प्रूव कर सकते हैं ये ट्रेंगल पूरा, ये इस ट्रेंगल का क्या होगा? कांग्रेस कर सकते हैं। कैसे? ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और दोनों में कॉमन। तो क्या मेरा ये बड़ा ट्रेंगल इस ट्रेंगल से क्या होगा? कांग्रेस हो जाएगा। अब जानना होता है जब तो सीपीसीटी से क्या कहेंगे? ये भी बराबर है। अब सोचो जब फिर आएंगे किसी में, आप इस ट्रेंगल में आएंगे तो इस ट्रेंगल को इस ट्रेंगल से क्या करेंगे? कांग्रेस करने में हमें तीन चीज मिल गया, 1 2 और सीपीसीटी से मिला था 3। आप कहेंगे ये ट्रेंगल इसका क्या हो गया? कांग्रेस हो गया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए एम बराबर बी एम सीपीसीटी, ऊपर से ये एंगल बराबर ये एंगल तो पता ही है आपस में बराबर होगा सीपीसीटी से, और दोनों बराबर है और दोनों जोड़ के कितना होगा? 90। क्यों? किसी भी लाइन को तुम जोड़ोगे कितना आएगा बाबू? 180 आएगा। और जब दोनों बराबर है तो कितना कितना बढ़ जाएगा? अब बस 90 तो प्रूफ करना था। ठीक है, टारगेट मिल गया है, आगे बढ़ते हैं वहां पर। हाँ, तो सबसे पहले चलेंगे बाबू इन ट्रेंगल किसमें? AOP एंड ट्रेंगल BOP। देखो त्रिभुज AOP और BOP में। ठीक है, AOP और BOP में हमें कितना चीज सीमित बराबर करना है? कांग्रेस करने के लिए, समरूप करने के लिए कितना चीज चाहिए? 3 चीज चाहिए ना। चलो 3 चीज मिल गया। ध्यान देखो, पहले देखोगे कि बाबू OA जो है इस नीचे वाले ट्रेंगल क्या है? OB के बराबर है। बाबू ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? हाँ, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, माने एक ही त्रिभुज के त्रिज्या, एक ही त्रिभुज के त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल। टारगेट पता है ना कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इसमें हैं, इस बड़े वाले ट्रेंगल में चल रहे हैं, यहां से लेकर यहां तक। हाँ, अब AP इजकल टू BP। देखो नाम किसका लिखा ऊपर लगा, हमेशा ऊपर नाम होना चाहिए। फिर होगा AP इजकल टू BP। सेम रीजन कि उधर का जो साइड है, ये जो साइड है AP और BP आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी एक रेडियस है, त्रिज्या है, और ये भी रेडियस त्रिज्या है। और एक ही सर्कल का त्रिज्या तुम 10,000 बार खींचो, क्या रहेगा? आपस में बराबर रहेगा। ठीक है, 2 चीज बराबर हो गया ना। एक चीज और क्या बराबर है? बीच का जो AP लाइन है ना, ऊपर में भी आता है और नीचे में भी आता
है ना, सॉरी ओपी ओपी ओपी, ठीक है। तो यानी ओपी इजकल टू ओपी क्या लिखेंगे, कॉमन यानी समान, है ना, कॉमन यानी समान। तो क्या हमारे पास इतना चीज बराबर हो जाने के बाद हम क्या कहेंगे, ट्रायंगल हो गया ए, सॉरी यहाँ पर ट्रायंगल का साइन छूट गया, ट्रायंगल ए ओ पी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल बी ओ पी, किसके द्वारा बाबू, तीनों साइड ही यूज किए हैं, तो बाई साइड साइड साइड, है ना, बाई साइड 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 कॉन्ग्रुएंस, ठीक है, माने साइड 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 समरूप के द्वारा, ठीक है। अब करने चलेंगे हम लोग, किसमें चल रहे हैं, दूसरा कंडीशन लागू हो रहा है यहाँ से। अब किसमें चलेंगे, अब ट्रायंगल देखोगे इस छोटका में जाएंगे, है ना, तो वही तो बात है ना, सीपीसीटी से क्या करना पड़ेगा कि एक बार कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग रियल में इधर गए ही क्यों थे, ताकि इसको क्या कर सके, मैंने इधर बराबर कहाँ चाहिए, इधर हाँ बोलो, ए ओ एम बी ओ एम, तो ए ओ एम नहीं ना बोलेंगे बाबू, हमने बड़ा ट्रायंगल लेके चला है, तो ए ओ पी बोलेंगे और बी ओ पी बोलेंगे, एम कहाँ बोलेंगे, क्योंकि छोटकट से लेके चले हैं, हम बड़गा को लेके चले हैं ना, तो नाम क्या होगा इसका, ए ओ पी होगा। एम तब होता जब छोटका लेके चलते हैं, लेकिन लिखवा देंगे, दोनों सिमिलरली है, एक ही टाइम का नाम है, तो बस लिख देंगे यहाँ पर, सो मतलब तब कर लो यहाँ पर एंगल ए ओ पी इजकल टू बी ओ पी बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, क्या हो रहा है, हाँ सो मतलब तब कर लो, अब चलोगे कौन से ट्रायंगल में, नाव मतलब आप कर लोगे, नाव हटाओ इसको, नाव मतलब अब आप किस में चलेंगे, ए ओ एम, किस में जाएंगे, ट्रायंगल ए ओ एम, हाँ एंड ट्रायंगल बी ओ एम, अभी छोटका में चल रहे हैं, इसमें और नीचे वाले में, ठीक है। सेम कंडीशन बाबू, ये इसके बराबर, ये दोनों में कॉमन, और ऊपर से ये इसके बराबर, तीन चीज बराबर हो गया ना, चलो ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पर ओ ए इजकल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, वही एक ही त्रिभुज के त्रिज्या, है ना, एक ही त्रिभुज की त्रिज्या, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, सेम सर्कल, सेम कंडीशन होगा यहाँ पर, एक बराबर हो गया। अब बताना ओ एम बराबर ओ एम, ऐसा क्यों, हाँ कॉमन है, कॉमन है, समान, एक समान, ठीक है। अरे ओ एम मतलब कि ये ओ एम इसमें भी आता है और यही ओ एम इसमें भी आ रहा है ना बाबू, तो लेंथ तो बराबर ही होगा, ठीक है, ओ एम बराबर ओ एम। एक चीज और बताए बाबू कि ए ओ पी बराबर है, तो क्या मैं बोल सकते ए ओ एम, हाँ 90 डिग्री नहीं दिया, प्रूफ करना है, और जब प्रूफ कह देगा ना तो तुम उसको यूज ही नहीं कर सकता है, मतलब पता है कि 90 डिग्री करता है, थ्योरम तो कहता है ना बाबू कि किसी भी सर्कल में जो उसका कॉर्ड होता है, जब रेडियस उस पर गिरता है 90 डिग्री, दो भागों में बांट देता है, तो लगा सकते हैं डायरेक्टली थ्योरम, लेकिन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि क्या करना हमको प्रूफ करना है, तो यूज नहीं कर सकते। अब बाबू एक चीज बराबर है क्या, ए ओ एम, हाँ एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल बी ओ एम, बी ओ एम। अब बोलोगे ऐसा कैसे, तो बाबू यहाँ पर ब्रैकेट में मेरे पास जगह नहीं है, लिख लेना यहाँ पर, इसे इक्वेशन 1 मान लो ना, इसे क्या मान लो, इक्वेशन 1, या लिख दोगे ऊपर सत्यापित किया गया है, लिख दोगे ऊपर सत्यापित वी प्रूव्ड अबव, या इक्वेशन 1 लेके चलते, इक्वेशन 1 लेके चलना, मतलब दिखाना, टीचर को दिखाना कि बराबर कहाँ से आया, उसको बस नजर कहाँ घुमाना है, यहाँ पर नजर लेकर आना है उसका, क्योंकि टीचर को नहीं पता है बराबर तुमने कैसे कर दिया, तो यहाँ ब्रैकेट में कुछ ऐसा हिंट्स देना होगा जो किससे रिलेटेड होगा। तो मैंने इक्वेशन 1 माना है, तो लिख देना यहाँ पर समीकरण कितना, समीकरण 1,
समीकरण 1 माने हैं तो टीचर देखा समीकरण 1 कहाँ है, चेक करेगा यहाँ पे, ओ ये बराबर है तो बोलेगा हाँ तब ये तो बराबर ही होगा। ठीक है, तब हम बोल सकते हैं क्या, हाँ ए ओ एम कॉन्ग्रुएंस बी ओ एम बाई किसके तरह हुआ बाबू, तो दो को साइड एक एंगल है तो साइड एंगल साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया बाबू। एक साइड दो साइड और एक ए और ये क्या है ओ एम और बी एम, दो साइड है ना, ये एक साइड हुआ और दोनों में कॉमन है भी तो साइड ही है ना, तो दो बार साइड यूज किए हैं और एक बार क्या यूज किए हैं, एंगल, इसलिए बोलते हैं दो बार साइड, मतलब साइड साइड एंगल बोलो चाहे साइड एंगल साइड, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो क्या हम बोल सकते हैं बाबू यहाँ पर, सो ए एम इजकल टू क्या बी एम। ठीक है, और एंड साथ में ध्यान देना ये भी प्रूव कर लो बाबू, ये आपस में क्या होगा, ये एंगल आपस में क्या होगा, माने एंगल ए एम ओ इजकल टू बी एम ओ, अब किसका तरह बाई सी पी सी टी। अब मतलब बार बार कहाँ लिखने जाएंगे, ये भी है, ये भी दो बार सी पी सी टी से कहाँ करेंगे, दोनों के एक ही साथ काम कर लिए कि ए एम बी एम बराबर होगा और ए ओ एम बी ओ एम आपके बराबर होगा सी पी सी टी से। अब बोलोगे इसका क्या जरूरत है, हमको तो प्रूफ ये करना है ना कि ए एम बी एम के बराबर है, तो आप उसको क्या कर दिए बाबू, ये अब हमको हेल्प करने वाला है, 90 डिग्री बनाने में क्या करेगा, हमको हेल्प करेगा, क्योंकि 90 डिग्री हमको लाना है यहाँ पर परपेंडिकुलर लाना है। ठीक है, अब लिखोगे हेयर यहाँ, चलो बताना बाबू दोनों मिलकर कितना बनाएगा, ये और ये मिलकर कितना बनाएगा, क्यों बनाएगा बाबू, ये एंगल ए एंगल बाबू देखो ये क्या है, एक लाइन है और लाइन हमेशा कितना डिग्री बनाता है सुमित, 180 बनाता है ना, उसको तुम कितने भागों में बांटोगे 180 आएगा सम करके, तो हम बोल सकते हैं कि ए एम ओ बी एम ओ मिलकर कितना बनाएगा 180, रैखिक युग्म क्या कहते हैं उसे, हाँ बाइलिनियर पेयर, यहाँ पर ए एम ओ इजकल टू नहीं प्लस करना प्लस बी एम ओ इजकल टू कितना होगा 180 डिग्री, किसके द्वारा, बाइलिनियर पेयर मतलब रैखिक युग्म द्वारा, बाइलिनियर पेयर यानी रैखिक युग्म द्वारा। बाबू दोनों आपस में बराबर है ना, तो रिप्लेस कर दो किसी को, तो ए एम हो जाएगा ना, जुड़ेगा तो 2 एंगल ए एम ओ इजकल टू 180 डिग्री, यानी एंगल ए एम ओ बराबर 90 डिग्री। अब ये तो प्रूव करना था। ठीक है, अब लिख सकते हैं ना, सो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पर, मेरे पास जगह ही नहीं है, चलो हम यहाँ पे कोशिश करते लिखने का। चलो अब क्वेश्चंस लिख दो बुक में से, हाँ लिखोगे हैंस ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। देखो यहाँ ओपी, यहाँ ओपी ए बी को लंब समद्वि विभाजक करता है, प्रूव्ड है ना, सत्यापित। हाँ ठीक है, अरे क्वेश्चन जानते हो ना, ये सब क्वेश्चन सब मतलब लास्ट चेंज। अरे लिखो यहाँ पर ना, ओपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ओके, यार तो सोच रहे हो ना, इसमें अगर डायरेक्टली कहता तो आराम से हम लोग प्रूफ कर देते हैं, लेकिन हमें इस ट्रायंगल को प्रूफ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि हमारे पास एक चीज़ की कमी हो जा रही थी, तो हमारे पूरा लेकर चले तो ये मिला, और जब ये मिला तब तो हमारा रास्ता बढ़ा, वो रास्ता बढ़ा तो ये प्रूफ हुआ कि बस ये बराबर ए एम बी एम बराबर है, हमें एंगल बराबर नहीं हुआ था 1990, तो उसके लिए थोड़ा सा एक और प्रोसेस का आगे बढ़ाना पड़ा। ठीक है, 10.4 आ गया ना, चलो ठीक है, चलो 10.4 के पीछे देखो तो थ्योरम है क्या,
तो 10.6 थ्योरम नंबर निकाल लो पहले। 10 पॉइंट कितना 6। देखो तो 10.6 पहले थ्योरम समझ लेंगे तो एक्सरसाइज स्टार्ट होगा, पहले थ्योरम समझ लोगे। 10.3 जो थ्योरम है वो क्या कह रहा है, इक्वल कॉर्ड ऑफ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। 10.6 एक्सरसाइज नहीं है बाबू, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर ना, हाँ थ्योरम नंबर ना, हाँ 10.6 है, ठीक है। तो लिख लो फटाक से, लिखो, ध्यान नहीं रह रहा है नहीं इसका, ठीक है अपना बैग हल्का करो, दिमागो हल्का हो जा रहा है, क्या दिक्कत है। अरे देखो इतना टीचर पे बिलीव मत करो कि जा रहे ट्यूशन पढ़ने तो पास ही हो जाएंगे, ऐसा नहीं। जब तक तुम खुद से मेहनत नहीं करेगा ना, हम लोग क्या कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं और क्या। ये जो क्वेश्चन बना है ये तुम बना सकते हो एग्जाम्पल देखकर भी, लेकिन ये समझने की आया कैसे, तो काम हम लोग का होता है कि आया कैसे, ठीक है। लेकिन अब हम बोलेंगे बैठ के तुम्हारे घर जाएंगे, तुम पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, देख रहे हो गेम चला रहा है, पीटेंगे, अच्छा लगेगा नहीं ना। आराम से खुद पे ध्यान दिया करो। देखो दो चीज़ ध्यान रखना, जब हम पढ़ा रहे हैं प्रूफ वाला जो क्वेश्चन है ना, सत्यापित करने वाला, उसको तो कम से कम 2 बार तो खुद बनाओ। एक बार देखकर बनाओ, एक बार अपनी मर्जी से बनाओ, अगर हल्का से चूक हुआ फिर से बनाओ, उस समय तक बनाओ जब क्या करो उससे अब खुद से ना बना दो। हाँ इसी को बाबू कहा जाता है ना, ब्रूस ली का डायलॉग सुना है ना ब्रूस ली नहीं जानता जो बॉक्सिंग फाइटर था, ठीक है। मैंने उसका डायलॉग क्या था, मतलब कि वो किसी से नहीं डरता, लेकिन उससे डरता है जो एक ही चीज़ को क्या कर, मतलब क्वेश्चन है कि एक आदमी जब 1000 तरह से पंच मारता है तो उससे नहीं डरता हो, वो उससे डरता है जो एक ही पंच को 1000 बार मारता हो। सोचो कितना फास्ट मारता होगा, है ना। तो एक ही काम को तुम बार बार करोगे ना तो उसमें क्या आता है, एक मतलब कह सकते हो हाँ इजी होता है, और उसे तुम कॉन्फिडेंसली क्या कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। हाँ चलो इस थ्योरम में क्या करें समझ लोगे यहाँ पर। अरे जानता है तुम लोग बैठ के कुछ नॉवल पढ़ा करो, ठीक है। टाइम तो मिल नहीं रहा होगा, जो गेम खेलने में टाइम बिता रहा है तो इधर मोबाइल में, तो किसी की जीवनी में पढ़ लो, गांधी का पढ़ लो, सबसे अच्छा भगत सिंह का पढ़ लो, नहीं है तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस का पढ़ लो, है ना। और कुछ पढ़ो ना विद्यार्थी जीवन में स्वामी विवेकानंद को जरूर पढ़ो, और भीमराव अम्बेडकर का। स्वामी विवेकानंद और भीमराव अम्बेडकर, देखो बहुत सारे महान पुरुष, ऐसा नहीं है सबको पढ़ो, लेकिन मतलब एफर्ट करना चाहते विद्यार्थी जीवन के लिए, है ना, कि माइंड को कॉन्सेंट्रेशन करना है ना, और ऊपर से किसी पढ़ाई में कैसा फोकस करना है, स्वामी विवेकानंद का पढ़ोगे ना काफ़ी होगा, ठीक है। चलो अब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ोगे तो उसमें वो मतलब लाइफ में कितना कठिनाई से, हमारे पास तो हर चीज़ है, उनके पास तो ये भी नहीं था, है ना। सोचो जुनून होना चाहिए भाई, कुछ भी पाने के लिए जुनून होना चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम का देख लो, मतलब साइंटिस्ट बनने का इतना जुनून था उनको कि उन्होंने अपने शादी का डेट भूल गया। यहाँ लड़की वाला घर आया, क्या लड़का आइए बोला कहाँ लड़का है, तो लड़का कहाँ अभी लैब में है, फोन कर रहा, वो फोन में लैब में कोई नहीं उठाता, ठीक है। वो लड़की लोग क्या हो गया, चला गया, है ना। लड़का आए तो हम लोग क्या करेंगे, उनको पता भी, हाँ उनको अब भाई, तो उनका मम्मी ने कॉल किया, बोल रहे हैं कि मतलब कि शादी में मतलब नहीं करने का, मतलब मम्मी शादी तो करिए लिए हैं। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, बोले हाँ भारत माँ से, है ना, वही मेरी हर चीज़ है ना। तो भाई बलिदान कर दिया अपने आप को देश के प्रति। देख लो, देखो तो बलिदान के बिना दुनिया में तुम्हारा कुछ मिलने वाला भी नहीं। ज्ञान चाहिए दो तो क्या करना पड़ेगा, तुमको समय देना पड़ेगा, ये नहीं कि बैठ के, अरे कहा जाता है जिसको तुम समय देगा वही तुम्हारा हो जाएगा, गेम का समय दो गेम तुम्हारा हो जाएगा। तो समय अनमोल है बाबू, मतलब तुम इसे खो कर भी ना, मतलब क्या कर दिया है ना। चल ध्यान दो, क्वेश्चन है कि एक ही सर्कल में 2-4 कोड हो सकता है, कोड तो बहुत सारे हो सकते हैं, है ना। तो मान लो एक जीवा खींचिए, एक जीवा खींचिए, ठीक है। नहीं, ये जीवा की लंबाई बराबर है, मतलब क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, मान लो यहाँ ए बी सी और डी और ये है ओ। तो अगर मान लेते हैं दोनों जीवा के शपथ से करोगे, अगर इफ मतलब अगर यहाँ पर कर लेना बाबू, है ना, ए बी इक्वल टू सी डी अगर दिया है, सो मतलब तब, है ना, तो क्या होगा, यहाँ से जो डिस्टेंस होगा, और डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, याद रखना, है ना। तो इसका नाम तो एम एन मानते हैं, एम और एन, एम एन। सो तो कह सकते हैं यहाँ पर ओ एम इक्वल टू ओ एन होगा, ठीक है। और याद ना, किसी भी चीज़ का दूरी नापने के लिए हमेशा क्या चाहिए, 90 डिग्री पे होना चाहिए, है ना। तो दूरी हमेशा 90 डिग्री नापेंगे। अब यहाँ से दूरी यहाँ नहीं नापोगे तिरछा,
है ना। जैसे हिमालय का अगर हाइट नापना है, अगर ऐसा दिया है तो यहाँ से सीधे नापेंगे, ऐसे मत नाप देना, ठीक है, यहाँ नापेंगे। कैसे एल्टीट्यूड हमेशा 90 डिग्री पे गिरता है। हाइट कितना उसका? मतलब उससे थोड़ा सा ही कम है, ठीक है। अब जब ये हो गया 10.6 तो 10.7 भी साथ में लिख लो है, सुनो पीछे 10.7 भी साथ में लिख लो। 10.7 जो थ्योरम नंबर है बाबू, इसी को जस्ट क्या करना, उलाट देना, लिख देना ओ एम इजकल टू ओ एन, इफ में करना, इफ ओ एम इजकल टू ओ एन सो या देन कर लेना है ना। क्या हो जाएगा वही, ए बी इजकल टू सी डी। इसमें कह रहा है कि अगर केंद्र से, सेंटर से दो कॉर्ड का दूरी सेम है, मतलब कि यहाँ से ये लाइन और ये लाइन मतलब डिस्टेंस सेम है, तो ये भी क्या होगा, ए बराबर होगा। उल्टा लिख देना बस, एनसीईआरटी यही करता ही है, एक उल्टा एक सीधा। हाँ फिर से ड्राइंग बनाना पड़ेगा। क्या चीज आ गया है, चलो मिटा रहे, ठीक है। चलो 10 पॉइंट एक्सरसाइज नंबर 10.4 निकाल लो तो बाबू। हाँ, पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सर्कल का जो रेडियस है मान लेते हैं 5 है और छोटा कितना है, लड़का कितना है, दूसरा 3 है सेंटीमीटर में, ठीक है। क्या हो रहा पीछे, क्या हो रहा पीछे, छोड़ो ना, नहीं लिख रहा है तो क्या है। और थ्योरम जो लिखा है तो उसको लिखना तो बुक से ना, लिख लेना घर पे आराम से। चलिए ध्यान दो, दो रेडियस, सुनो, दो सर्कल है, एक का रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दूसरा का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। बोला है कि दोनों कहीं ना कहीं मिला है और दोनों का कॉमन है। सबसे पहले क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करो। अब यहाँ से यहाँ का दूरी कितना हो गया बाबू, 5 सेंटीमीटर। बताना, इधर से तुम 4 सेंटीमीटर नापो और यहाँ टिक करो, 4 सेंटीमीटर नाप गया, ठीक है। इस 4 सेंटीमीटर से इधर कितना जाना, 3 सेंटीमीटर का क्या करना है, सर्कल बनाना, बस यही ध्यान देना है। सही से नहीं बन रहा है ऑलरेडी यहाँ पर थोड़ा सा। इसका जो फिगर बनेगा ना बाबू, कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब कि ये तुम्हारा ये हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बन रहा है फिगर इसका, ठीक है। मतलब कि फिगर कुछ इस तरह से बन रहा है। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, समझ लेना बात को। क्वेश्चन में पूछा है कि इसका दूरी ज्ञात करें, किसका दूरी, इस लाइन का दूरी ज्ञात करें। बाबू यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, 5, यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, 5, चलो ठीक है। बताना यहाँ से यहाँ का दूरी कितना होगा, चलो यहाँ से यहाँ का दूरी कितना है, 4 है ना। यहाँ से यहाँ का दूरी 4 है, भले ये 3 है बाबू, प्लस सेंटर के बीच की दूरी कितना है, 4 है। चलो बताना, जब एक दूरी जब नापा जाता है तो कितना डिग्री गिरता है, बन गया कौन सा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस बेस, है ना। एरिया निकाल रखा बैठ के एरिया नहीं निकालना है हमें, इसका दूरी निकाल। देखो हम ऑलरेडी बता दे रहे हैं क्या आंसर आएगा यहाँ पर। बताना कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर ये मेरा 5 है, ये मेरा 4 है, तो कितना होगा, पाइथागोरस थ्योरम याद करो, समकोण त्रिभुज में हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस, है ना, कर्ण लंब आधार, आधार बराबर इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, 25 माइनस कितना 16, कितना आएगा 16, यानी 9, 9 का कितना निकलेगा, इसका फिर कितना निकल गया 3। बताना इसका 3, इसका 3, क्योंकि दोनों बराबर बराबर भाग में है, 6 आ गया होगा आंसर, ठीक है। तो इसे घर पे ट्राई करना, ठीक है। फिगर ड्रॉ हो गया है, किसमें, अब सही है बाबू, ये 5 5 है, ये कितना है टोटल 4 है, ये कहाँ से लिख दिया,
कहाँ से कहाँ लिखा? ये क्या लिखा है? 3 3 3 कहाँ से हम? ये इसका लेंथ है, इसका लेंथ अरे तो प्रेजेंट लेंथ आता ही है तुमको। ना पे लिख दे याद से आंसर आया कि नहीं आया 3 यहाँ पर? भूल लगे इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा तुम्हारा करोगे तो। चित्र आपका चित्र में